सिंह उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मारूपुर जौनपुर के हिंदी के अध्यापक मैं मुकेश सिंह कक्षा 9 में हिंदी का अध्यापन कर रहा हूँ आप लोगों को, और कक्षा 8 उत्तीर्ण करने और कक्षा 9 में प्रवेश करने पर आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम आप जो है अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और आप लोगों को इसके मद्देनज़र हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें आपके पाठ्यक्रम में शब्द निर्माण है। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय, समास। शब्द निर्माण के अंतर्गत उपसर्ग, प्रत्यय और समास 3 अध्याय आएंगे, क्योंकि तीनों में भी शब्द निर्माण होते हैं। शब्द निर्माण का मतलब है नए नए शब्दों का निर्माण, नए नए शब्दों का बनना, जिसमें सबसे पहले आप उपसर्ग का अध्ययन करेंगे, इसके बाद प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, फिर समास का अध्ययन करेंगे, और आज आप उपसर्ग का अध्ययन करेंगे। और इस शब्द निर्माण के अलावा आपके पाठ्यक्रम में अलंकार और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद भी है, जिसमें आपको बाद में पढ़ना है, लेकिन फिलहाल आपको उपसर्ग पढ़ना है। तो उदाहरण स्वरूप में जैसा आप जानते हैं, कबीरदास निर्गुण भगवान के उपासक थे। कबीरदास निर्गुण भगवान के उपासक थे। और आप तुलसीदास के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, तुलसीदास सगुण भगवान के उपासक थे। दोनों वाक्यों में आपने एक शब्द उभयनिष्ठ पाया होगा, जिसको अंग्रेजी में कॉमन कर सकते हैं, जिसमें गुण शब्द है। इस वाक्य में भी गुण है और इस वाक्य में भी गुण है, यानी आपने शब्द पाया गुण। लेकिन आप अंतर पा रहे होंगे कि गुण के पहले इसमें नी है और इसमें गुण के पहले स है। आप सोच रहे होंगे ये नी क्यों है और इसमें स क्यों है। तो इसके चलते आप देख रहे हैं ये जो गुण शब्द है, इसके पहले हमने निर लगा दिया, निर्गुण हो गया, और इस गुण के पहले स लगा दिया, सगुण हो गया, और अर्थ में परिवर्तन आ गया। पहले केवल गुण था, अब निर लगा दिए। निर का अर्थ होता है नहीं, जिसके अंदर गुण नहीं है, बिना गुण के। और दूसरा है सगुण, जिसका मतलब है गुण सहित। स का मतलब गुण सहित। तो इसमें आप देख रहे हैं कि नी और स दोनों लगा देने से अर्थ में परिवर्तन आ गया। यानी अगर हम अलग करें तो हमको इसमें मिला निर, और इसमें हमने जोड़ा स। निर जोड़ा और स जोड़ा, दो शब्दों को आपने जोड़ा, बल्कि शब्द नहीं कहेंगे आप, शब्दांश कहेंगे, क्योंकि शब्द को हम तक कहते हैं जब इनका हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते हैं। कहीं भी हम आप देखते हैं वाक्य में या कहीं भी निर शब्द का प्रयोग हम अलग से नहीं कर पाते हैं, स्वतंत्र रूप से नहीं कर पाते हैं। इसका मतलब यही है कि निर शब्द का प्रयोग हम अलग से नहीं कर पाते हैं। और स जो वर्ण है, यहाँ तो सब कहेंगे नहीं, स वर्ण है, तो इसका प्रयोग हम अलग से नहीं कर पाते हैं। यानी इसीलिए इसको हम शब्द न कहकर शब्दांश कह रहे हैं।
ये निर क्या है? शब्दांश है। और सर्ग क्या है? शब्दांश है। अब आप सोच रहे होंगे शब्दांश कहां से आ गया? शब्दांश को अगर हम संविच्छेद करें, इसमें सब निकल जाएगा शब्द घन अंश, यानी पूरा शब्द नहीं बल्कि शब्द का अंश। अब क्या करते हैं इसकी परिभाषा पर, इसी के आधार पर परिभाषा निकाल सकते हैं। परिभाषा आप समझ सकते हैं, रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि आपने देखा कि ये कहाँ लग रहे हैं, जब भी देख रहे हैं आगे लग रहे हैं, यानी पूर्व में लग रहे हैं। गुण के पूर्व, यहाँ गुण के पूर्व, गुण के पूर्व निर और यह गुण के पूर्व शय, यानी जो शब्दांश है ये कहाँ लगते हैं? पूर्व में। किसके पूर्व में? मूल शब्द के। मूल शब्द के पूर्व में ये शब्दांश लग रहे हैं, इधर निर और इधर शय। यानी अब हम परिभाषा दे सकते हैं, इसी उदाहरण के आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके यानी कि मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। उपसर्ग कहलाता है। इसी के आधार पर हमने परिभाषा देखा कि वे शब्दांश, यहाँ पर भी हमने शब्दांश का ही प्रयोग किया है, वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पूर्व, पूर्व का क्या अर्थ है? पहले, किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उनके अर्थात मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वहां आपने देखा था कि शब्द के पहले ये उपसर्ग जुड़े हुए थे और जिसकी वजह से अर्थ में परिवर्तन आ गया। गुण की जगह पर बिना गुण का और गुण सहित दो हो गया, एक दूसरे का विलोम, निर्गुण और सगुण, निर्गुण का विलोम सगुण, दोनों अलग अलग हो गए। अब हम उपसर्ग के वर्ग बताएंगे, यानी उपसर्ग के प्रकार बताएंगे। ये उपसर्ग 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप याद करने के लिए आपके लिए सबसे सरल है संस्कृत, हिंदी, उर्दू, यानी उर्दू में उर्दू फारसी भी आएगा और अरबी के शब्द भी आ सकते हैं, और ये संस्कृत की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। 4 प्रकार के उपसर्ग पाए जाते हैं, यानी व्याकरण में 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। यहाँ पर भी हमने देखिए उपसर्ग में शब्दांश लिखा है, यानी ये उपसर्ग मूल रूप से शब्दांश ही होते हैं। और हम केवल शब्दांश ही क्यों नहीं कह रहे हैं कि शब्दांश ही होते हैं, शब्द भी होते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि उस शब्द का हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जितने उदाहरण आप देख रहे हैं इसमें अध है, अन है, अन है, अरे ढेर है, यहाँ पर खुश है। आप कहेंगे खुश भी तो एक शब्द होता है,
यदि हम खुश की बात करें तो आप कहेंगे खुश शब्द होता है, तो उसको ये जो है स्वतंत्र रूप से भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ये भी बात आती है। लेकिन ये खुश शब्द जो है ये उर्दू का उपसर्ग है और इसको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, लेकिन अंतर ये है कि ये किसी शब्द का अर्थ परिवर्तन करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। और वैसे सामान्य तौर पर आप देखेंगे तो जितने भी उपसर्ग हैं वे स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं किए जा सकते। और शब्द की परिभाषा आप इसकी पहली कक्षाओं में आप पढ़ चुके होंगे कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब अर्थ सहित शब्द जो है क्या है? वर्णों के समूह हैं, लेकिन ऐसे समूह हैं जिनके अर्थ हो। अगर अर्थ नहीं है तो वह शब्द नहीं है। जैसे आप देखिए शब्द दे लीजिए, क म और ल। एक वर्ड है क, दूसरा म, तीसरा ल। तीनों वर्णों को हमने समूह में कर दिया तो बन गया कमल। अब ये शब्द बन गया जिसका अर्थ है कमल, यानी कमल का फूल, जो आपका राष्ट्रीय पुष्प भी है।